आपको कुछ कॉमन मिस्टेक बता रहे हैं जो हर बच्चा करता है। सीधे एग्जाम में जा रहे हो और वहाँ पे पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो ये कुछ 7 गलतियां आपको बताने वाले हैं। एग्जाम में आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। जैसे ही 3 घंटा 15 मिनट होगा कॉपी सबमिट हो जाएगी। आप चाहे एक क्वेश्चन किए रहो चाहे सभी क्वेश्चन किए रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम टाइम में क्या होता है ना, बच्चे जैसे एक कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढते हैं, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर वर्ड उनको दिख गया तो उनको लगता है कि बस इसी के बारे में पूछा है। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। बिहार वालों का तो फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही, और यूपी बोर्ड वालों का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। प्री बोर्ड में भी उन्होंने गलतियां की होंगी, तो फाइनल में भी वो 2-4 गलतियां तो रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे कि अवॉइड दीज मिस्टेक्स इन एग्जाम। आपको कुछ कॉमन मिस्टेक बता रहे हैं जो हर बच्चा करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अलग हो, सभी बच्चे जैसे कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं वैसे आप भी कुछ करते हो। तो आप जरूर बताना इनमें से कौन कौन सी मिस्टेक आप अभी भी कर रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करना कि कौन कौन सी मिस्टेक अभी आपसे हटी नहीं है, मतलब रिमूव नहीं हो पाई है। तो पहले हम लोग मिस्टेक ढूंढ लेते हैं भाई, कौन कौन सी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। हमारा काम है आप सबको बताना कि भाई आप जब एग्जाम में जाओगे तो इतनी सारी मिस्टेक आपसे हो सकती है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सीधे एग्जाम में जा रहे हो और वहाँ पे पूरा ब्लैंक हो जा रहे हो। तो ब्लैंक ना हो, कॉन्फिडेंस वहाँ पे आपका बना रहे, कॉन्फिडेंट रहो, अपने अंदर वो एबिलिटी रहे कि भाई हम एग्जाम में अगर कुछ 1-2 गलतियाँ कर भी देते हैं तो उनसे हम लोग निकल सकते हैं। तो ये कुछ 7 गलतियाँ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ये एग्जाम में कॉमन बच्चों की है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर बच्चा कर रहा है, सभी बच्चे करते हैं। बस इसमें से जो बच्चा इन सबको हटा पाता है, जिन्होंने 1-2 गलतियां की उसके नंबर्स अच्छे आ जाते हैं। बाकी जो अभी भी नहीं सीख पा रहा है, इन गलतियों को बार बार दोहराया जा रहा है, तो एग्जाम में भी यही गलतियां करेगा। सबसे पहले समय का सही प्रबंधन नहीं करना, ठीक है। आपको देखो एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है एग्जाम में, आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का। वहां पे 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए होता है और 3 घंटे में आपको आंसर लिखने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे अनलिमिटेड टाइम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। पता लगा कि मास्टर साहब आपको कॉपी दे के चले गए और शाम को लेने आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही 3 घंटा 15 मिनट होगा कॉपी सबमिट हो जाएगी। आप चाहे एक क्वेश्चन किए रहो चाहे सभी क्वेश्चन किए रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहले पेज पे हो या फिर आखिरी पेज पे हो, तो आप अपने टाइम को जरूर वहाँ पे मैनेज करना सीखो, ठीक है। टाइम मैनेज कैसे करोगे, होता ये है ना कि जैसे जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो स्टार्टिंग में ना हम लोग उस पर बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमको टाइम को बचाना है लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस के लिए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 2, 2.5, 3 पेज में हमको लिखने होते हैं। तो वहाँ पर अगर हम लोग टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए कि पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का है, 15 मिनट हटा दो तो 3 घंटे का, तो 2 घंटे 50 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए पेपर, ठीक है। आखिरी के 10-15 मिनट आप जो क्वेश्चंस किए हो, जो आंसर राइटिंग किए हो, उसको चेक करने के लिए कहीं कोई फैक्ट तो नहीं छूट गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, उन सब के लिए बचा के रखो, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। दूसरा, प्रश्न को सही से नहीं समझना, ठीक है। एग्जाम टाइम में क्या होता है ना, बच्चे जैसे एक कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढते हैं, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर वर्ड उनको दिख गया तो उनको लगता है कि बस इसी के बारे में पूछा है। तो आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लो कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, फिर आप उसको लिखना शुरू करो। तो जो स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको मिल रहे हैं ना पेपर पढ़ने के लिए, तो उसमें पेपर को अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा था और जैसे ही आपको वर्ड दिखा कि भाई ये इन्होंने पूछा है, फटाक से आपने 2.5 पेज लिख दिया, फिर आपको पता चला कि ये तो पूछा ही नहीं था, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग में एक लाइन के लिए पूछा था। तो आप जरूर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, जिससे आपको जो पूछा जाए वही लिखना हो। उतावली में उत्तर लिखना, वही चीज मैं अभी आपको बता रहा था कि जैसे ही आपको दिखा वर्ड और आपको वो अच्छे से आ रहा है, तो आपने उस पर 2, 2.5, 3 पेज लिख दिए, बट वो आपसे सिर्फ पूछ रहा है 1-2 लाइन में। तो उतावली में आंसर नहीं लिखना है, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है, सफिशियंट आपको टाइम मिलता है, 3 घंटे में आप पेपर अच्छे से कर सकते हो, 2.5 घंटे में, इवन 2.5 घंटे में आप पेपर निपटा सकते हो। आखिरी के 30 मिनट आप बैठ कर आराम से जो आपने लिखा है उसकी आंसर राइटिंग को देख सकते हो
कि आपने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है, तो ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। उतावले में आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस कर लो, मॉक वगैरह दे लो, तो ये जिससे आप एग्जाम तक आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स हट जाएं, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हो गए। गलत सवाल छोड़ना, ठीक है। अब ये क्या होता है ना कि जैसे हम लोग जब अपना सब्जेक्ट तैयार करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट जब तैयार करते हैं तो हर बच्चे का ना कुछ स्ट्रॉन्ग जोन होता है, सब्जेक्ट में भी स्ट्रॉन्ग जोन होता है और कुछ वीक जोन होता है। तो कुछ ऐसे जोन होते हैं ना जिसमें बच्चा फंस जाता है। अब ऐसा नहीं है कि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की बट फंस जाता है, तो एटलीस्ट आप जिस जिस आप सेक्शन में फंस रहे हो उसका ना बेसिक आपको आना चाहिए। क्या पता सिर्फ आपसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे डीप नॉलेज वो पूछ ही नहीं रहा, सिर्फ आपसे ऊपर ऊपर नॉलेज पूछ रहा है कि भाई ये फार्मूला लगाना है, आपको सीधा आंसर लाना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। वहां पे पेपर में जब बैठो तो आपको जो क्वेश्चंस है ना, हो सकता है आपका वीक जोन रहा हो, लेकिन वहां पे आप देखो कि कहीं ये फार्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं आया है। अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया, आपको फार्मूला आ रहा है, सीधा रखो, आगे बढ़ जाओ। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, उन्हें जैसे मान लो मैथ्स की बात करता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स की बात करता हूँ, जैसे कैलकुलस दिखता है, इंटीग्रेशन दिखता है, तो बच्चे के माइंड में रहते हैं ना कि पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा, पता लगा 2 पेज में सॉल्व कर रहे हैं, आएगा कि नहीं आएगा। बट ये हमेशा नहीं होगा, क्या पता 2 लाइन में आंसर आ जाए। तो हमेशा ये आपका 100% सही नहीं होता। तो आप क्वेश्चन को पहले देख लो, अगर इजी है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके वीक जोन से है तो भी चलेगा, स्ट्रॉन्ग जोन वाले में तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गलत सवाल छोड़ना, तो क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। उत्तर में बेमेल जानकारी देना, ठीक है, उत्तर में बेमेल जानकारी देना। पता लगा कि आपसे वो पूछ रहा है कबीर के दोहे पूछ रहा है, आप बिहारी जी के दोहे लिख के आ रहे हो, ठीक है। तो ये मत करना, जिसके दोहे पूछे जाए उसी के दोहे लिख के आओ। जो आंसर आपसे पूछ रहा है, जो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि भाई आप ये लिख के आओ, तो वही लिख के आओ। हाँ, 2-4% इधर हो सकता है, मान लो 95% आप सही सही लिखोगे तो 5% इधर उधर हो सकता है। पता लगा कि आप 5% सही लिख रहे हो, 95% इधर उधर घूम रहा है आपका आंसर, तो फिर गलत बात है, ठीक है। तो जानकारी जो आपसे पूछी जाए वही जानकारी देना। आत्मविश्वास की कमी, ये बहुत होता है जनरली बच्चों में ना, बहुत होता है कि आपने पेपर खोला, आप जैसे ही 2 क्वेश्चन देखे, पता लगा कि स्टार्टिंग में दोनों क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहे, तो तुरंत आपका माइंडसेट बन जाता है कि भाई मेरे तो 95 छोड़ो, अब तो 70 के भी लाले पड़े हैं। तो ये मत करना, क्या पता आगे आपके क्वेश्चंस अच्छे हो, आपसे बन जाए। तो आत्मविश्वास बना के रखना, एटलीस्ट 3 घंटे तो बना ही के रखो जब तक पेपर में बैठे, उसके बाद रो लेना। जब तक पेपर में हो, एग्जाम हॉल में हो, तब तक आपको रोना नहीं है, लिखते रहना है, ठीक है। एग्जाम खत्म हो जाए फिर बाहर बैठ के आराम से रो लेना, अगर नहीं आपसे क्वेश्चंस बने हों, ठीक है। बट वहां पे देख के घबराना नहीं है कि पता लगा कि कुछ नहीं बन रहा। ये भी देखा जाता है कॉमन, ठीक है, अनुशासन का पालन ना करना, ठीक है। जैसे आप क्लास में इंटर होते हो तो पता लगा कि आसपास थोड़ा सा टीचर इधर उधर हो गया, पानी वानी पीने चला गया, तो 2-4 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो आप भी उसी में सुन रहे हो, फालतू की चीजें सुन रहे हो। सामने वाला पूछ रहा है तो आप भी उसमें देख रहे हो कि हमसे पूछ ले, हमने तो ये क्वेश्चन बनाया है। तो ये भी नहीं करना है, अपना टाइम बचाना है, ठीक है। टाइम अगर आप बचा रहेगा तो आखिरी में काम आएगा। तो आपको अनुशासन का भी पालन करना है, नकल उकल नहीं करनी है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। पता लगा नकल कर लिए और पेपर से ही बाहर हो गए, एक पेपर में अच्छे नंबर लाने की वजह से आप दूसरे पेपर में पेपर ही नहीं देने पाए, तो औसत आपका फिर से कम हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो ये कुछ कॉमन वाली मिस्टेक्स हैं जिससे आप बचोगे तो एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर्स लाओगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2-4 कॉमन मिस्टेक कर रहे होंगे, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि अभी अभी कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हो, क्योंकि अब तो एग्जाम होने वाला है। अब जो भी मिस्टेक होगी एग्जाम में भी वही करोगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम अगली साल होने वाला है। हम लोग 2025 में 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं। अभी 1 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आप इसमें से जरूर बताना कौन कौन सी मिस्टेक अभी आपसे दूर नहीं हुई है, ठीक है। और कोशिश करना ये जो मिस्टेक है ना, इनसे बच के रहना, एग्जाम में भी बच के रहना। नहीं क्वेश्चन आ रहा है कोई बात नहीं, हम दूसरा ट्राई करेंगे। जब सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं फिर आपको ट्राई करना है ये रोने धोने वाला काम, तो उसके लिए तो आप पूरे 1 साल बर्बाद किए हो, तो वहां पे आपको रोना तो बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो की तो
मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है, अभी भी आपके पास समय है, इन सभी मिस्टेक को दूर की जा सकती है। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एटलीस्ट ये सारी मिस्टेक तो आप लोग दूर कर ही सकते हो ये वीडियो देख के। थैंक यू सो मच बच्चे।